आज भी अगर आप मणिपुर में जाते हो तो वहां पर ILP लगा हुआ है, इनर लैंड परमिट, मतलब एक विशेष स्टेट का दर्जा है। अगर आज आपको मणिपुर जाना है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको मणिपुर में क्या काम है। तो पहले से कैंटीन, वेट कैंटीन के क्या थे, इसके पेपर बने हुए थे कि एक सिविल कैंटीन में काम करने के लिए लड़का आया हुआ है, तो यहाँ से इसको मिलिटेंट जाने देते हैं। ये आराम से कैंटीन पहुंचता है रात के टाइम पर और पहली बार देवीलाल से मिलता है। देवीलाल मतलब जो उसका दोस्त था, उसके फादर, एक सख्त आदमी चीज है ये, वो जो भी होता है, जैसे कोई भी आदमी पहली बार यार काम करने जाता है। तो ये 2007 की बात है, सितंबर की बात आप लगा लो, 2007 सितंबर में ये कैंटीन के अंदर जाकर और हर रोज की तरह कैंटीन में काम कर रहा होता है। लेकिन इसका एक ही काम था, जॉन की गर्लफ्रेंड एबे महल, उसके नजदीक पहुंचना। लेकिन लीमा उसके नजदीक नहीं पहुंच सकता था। लीमा इंतजार कर रहा था कि एबे लीमा एक दिन इस कैंटीन में आएगी, क्योंकि एबे लीमा की क्या थी, नजदीक में यहीं से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी वो गिफ्ट्स की, और हर संडे को वो आती थी। लेकिन 2-3 संडे बीत चुके थे, एबे महल नहीं आई और विक्टर का लगातार कॉल किसके पास, लीमा के पास। लेकिन लीमा कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इंतजार कर सकता था। और एक दिन क्या होता है, जॉन की गर्लफ्रेंड क्या होती है, कैंटीन में आती है। उस दिन पहली बार लगता है कि लीमा को कि अब मंजिल बहुत नजदीक है। जैसे उसकी दुकान में आती है तो नॉर्मली एक सामान लेती है, जलेबी स्वीट खरीदने आती है, स्वीट उसको लीमा देता है। और लीमा क्या करता है, जब तोलता है सामान तो थोड़ा सा ज्यादा देता है इससे, क्योंकि पहली बार लगता है जॉन की गर्लफ्रेंड को यार एक लड़का है, जबकि बनिया लोग कितने कंजूस होते हैं सामान देते समय, बिल्कुल एक्यूरेट, वो ज्यादा देता है। तो यहाँ से पहली बार एक अट्रैक्ट कराता है और धीरे धीरे कंटिन्यू क्या होती है, जॉन की गर्लफ्रेंड यहाँ आती है हफ्ते के अंदर और धीरे धीरे लीमा की उसकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है। और लीमा उससे पूछता है कि यार तुम क्या करती हो, तो बोलती है मेरी गिफ्ट की दुकान है ये वो, तो थोड़ी नजदीकियां के लिए। ईबे महल बोलती है कि यार वाइन मिलेगी, दारू, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, दारू लोग बहुत पीते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग पीते हैं, हमारे यहाँ भी पीते हैं, लेकिन वहां के लोग एडवांस है तो पीते हैं। तो बोलता हाँ मिलेगी। अब वो खुश हो जाती है, बोलती है, वो बोलता मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि हाँ कैसे दूंगा, यहाँ तो दुकान में सेट है मेरा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगा किसी साहब को कह के, क्योंकि फौज के अंडर में था। तो बोला मेरे बहुत सारे फौजी सर मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे ले आऊंगा। तो खुश हो जाती है जॉन की गर्लफ्रेंड ईबे महल। तो वो बोलती है कि मेरी एक दुकान है, तुम यहाँ पर आ जाना। अब शाम के टाइम क्या होता है, लीमा जिसकी कवर आईडी रोहित थी, वो किसी बहाने से बाहर जाता है, 1-2 बियर की बोतल लेके जाता है और बियर की बोतल पहली बार जॉन की गर्लफ्रेंड दुकान पर जाता है। मतलब डर बहुत लगता है उसको, क्योंकि वो एक मिशन पर है और हो सकता है कि मिशन पर उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई हो। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा हम ही आगे रहेंगे, हो सकता है कि जॉन को या NSCN-K को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया और आज लीमा क्या है, हलाल होने के लिए जा रहा है बाहर। लेकिन फिर भी वो जाता है जॉन की गर्लफ्रेंड के पास और बियर की बोतल देखता है और जॉन की गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाती है देखकर, और थोड़े लोग बात करते हैं नॉर्मली तरीके से। लीमा क्या है, उसकी दुकान देखता है और दुकान देखने के बाद छोटी सी दुकान है, आर्चिस गैलरी टाइप, लेकिन इतनी हाई फाई नहीं है, जहां पर छोटे छोटे गिफ्ट रखे हुए हैं, ग्रीटिंग कार्ड रखे हुए हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, लीमा और जॉन की गर्लफ्रेंड के बीच में एक अच्छी दोस्ती होती है। और लीमा को यह भी पता होता है कि जो जॉन की गर्लफ्रेंड है यानी कि ईबे महल, इसका जो भाई है वो एक बहुत बड़ा क्या है, ड्रग कैटर है, मतलब ड्रग्स के सिंडिकेट के लिए काम करता है। और यहाँ पर क्या है, फौज कहो या आर्मी कहो या एजेंसीज कहो, इसके भाई को भी ढूंढ रही थी। और पहली बार क्या होता है, लीमा उसके भाई को उसके घर पर देखता है, लेकिन मजबूर होता है, कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बैकअप नहीं है अभी। वो उसका काम है सिर्फ इस टाइम एबे महल के साथ दोस्ती करना, और दोस्ती अच्छी हो चुकी है। अब वो क्या होता है, शाम के टाइम थोड़ा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठता है, बातें करता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है यार ठीक है लेट हो गए तो तुम यहीं रुक जाओ। तो बोलता है यार अपने सेठ को क्या बोलूंगा, है ना, क्योंकि सेठ का भी डर है, क्योंकि देवीलाल के लिए काम कर रहा है और सेठ को क्या जवाब देगा। और आज अगर लीमा कैंटीन तक टाइम से नहीं पहुंचा तो फौज के अंदर कैंटीन है, लोग ये सोचेंगे भाई कहीं जो रोहित कवर आईडी है इसको किसी मिलिटेंट ने तो नहीं मार दिया, क्योंकि ये तो किसी सब्जी लेने के बहाने बाहर जाता है या सामान लेने के बाहर जाता है और डेली यहाँ जॉन की गर्लफ्रेंड से बातें करता था, उसके नजदीक जाता था। तो आज वो क्या करता है, बहाना बनाकर चला जाता है कि नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन पहली बार विक्टर को बताता हो कि मैंने आज एबे महल के भाई को देखा उसके घर। तो विक्टर बोलता है भाई तूने बताया क्यों नहीं, अगर उसके भाई को देखा तो हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, हम आते और उसको खत्म करते हैं, उसको पकड़ते। लेकिन वो बोलता भाई कैसे बताता, ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां कोई फोन लेके जा रहा हूँ, कोई सैटेलाइट फोन लेके जा रहा हूँ। पता है अगर किसी भी टाइम पर उन लोगों को मुझ पर शक हो गया तो मेरे 18 टुकड़े डालेंगे किसी बॉडी के बोरे के अंदर। तो ये बात विक्टर भी समझता था, लेकिन विक्टर भी ये बात आगे कर्नल सोबराज तक देता है कि सर आज लीमा ने क्या हुआ, उसके भाई को उसके घर में देखा था, तो उसका भाई उसके घर पर आता है। तो पहली बार एक अच्छी
इंफॉर्मेशन मिली। अब किसी भी कीमत पर क्या था, लीमा को क्या था, जॉन तक पहुंचना था। और धीरे धीरे क्या होता है, लीमा का जो अगला काम था वो था साइकोलॉजिकल काम, मतलब एक ऐसा डर बैठाना जॉन की गर्लफ्रेंड के दिमाग में कि वो डरे। अब हर रोज क्या होता है, लीमा जब भी उससे मिलता था वो बोलता है कि तुम्हें पता है फौज यहाँ बहुत जल्दी ऑपरेशन करने वाली है और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मिलिटेंट हैं सब मारे जाएंगे। तो बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड, बोलती है यार तुझे कैसे पता चला? बोलता मैं तो फौज के अंदर रहता हूँ, तो साहब लोग बात करते हैं तो मैंने सुना। बोलता है लेकिन एक चीज और है, बोला साहब लोगों से मैंने ये भी सुना कि अगर कोई मिलिटेंट सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो फौज उसको पूरी सुविधाएं देती है। और क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर रोज आर्मी और मिलिटेंट के बीच में ऑपरेशन चल रहे थे, अखबारों में आ रहा था। और इसी चीज का फायदा उठा के हर बार लीमा क्या करता है, जॉन की गर्लफ्रेंड को न्यूज जानबूझ के दिखाता है, उसके बारे में बोलता है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या होता है, डर आ जाता है जॉन की गर्लफ्रेंड के दिमाग में। उसको एक डर बैठ जाता है कि यार आज ये मरा है, कल वो मरा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड भी मर जाए। लेकिन लीमा क्या है, सिर्फ वेट कर रहा था उस दिन का कि जॉन की गर्लफ्रेंड खुद बताए कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड क्या है, मिलिटेंट है। अभी तक वो दिन नहीं आया। और लेकिन लीमा क्या है, जब भी उसके घर पर जाता था तो घर को वो पूरी तरीके से देख चुका था। उसके घर पर उसको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे वो जॉन तक पहुंचे, या उसको ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई जिससे क्या है उसको लगता है कि जॉन की गर्लफ्रेंड जॉन से बात करती है। और धीरे धीरे क्या होता है, एजेंसीज का भी प्रेशर, विक्टर का भी प्रेशर, क्योंकि चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। धीरे धीरे नवंबर आ जाता है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाता है, और ऊपर से लगातार क्या होता है, लीमा के ऊपर प्रेशर। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, ईबे महल जॉन की गर्लफ्रेंड उसको बुलाती है, और बुलाने के बाद बोलती है मुझे तुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो वो जाता है भाई, और आज वो देवीलाल को बोल देता है कि सर आज मैं कैंप में ही उसका कोई दोस्त बना हुआ है, उसके घर जा रहा हूँ। वो ये नहीं बताता कि वो कैंप से बाहर जा रहा है। लेकिन लीमा तो क्या था, पहले से एक एजेंट था, वो इतने टाइम में पूरे आर्मी के कैंप को देख चुका था कि आर्मी का गेट कहाँ से बाहर जाते हैं, कहाँ से वो बिना गेट पर बताए बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये एक एजेंट का काम होता है। तो लीमा क्या होता है, चुपचाप से दोस्त का बहाना लगाकर, कैंप के अंदर ही 600-700 लोग रहते हैं फौजी लोग, तो उन्हीं में से एक का नाम लेकर चुपचाप से आर्मी कैंप से बाहर निकल जाता है और जॉन की गर्लफ्रेंड के वहां पर। तो वो बोलती है कि मैंने जॉन से बात करी है और जॉन भी कहीं ना कहीं रेडी हो चुका है सरेंडर करने के लिए।